अब क्लास से बाहर चले गए। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है? yesterday we were into offer and acceptance। तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? yesterday we saw ऑफर का मीनिंग एंड ऑफर के टाइप्स देखे थे। डू यू एग्री? दुकान में प्लीज बच्चों आवाज बंद रखो। Let me open the unit for you. चलिए, now coming here to the next header, that is legal rules regarding an offer or proposal। legal rules regarding an offer or proposal। नाउ लीगल रूल में सबसे पहला लीगल रूल ये है कि ऑफर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड होनी चाहिए। सर हमें आता है, अच्छी बात है। एक पॉइंट है जो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अगर एग्जाम में आया तो। ऑफर आपकी एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस यानी ओरल या रिटन, इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। डू यू अग्री? पढ़ा है हमने ये पढ़ा। ऑफर मस्ट बी मेड टू क्रिएट विच रिलेशनशिप? लीगल से, ये भी आपने पढ़ाया था, वेरी गुड। ऑफर आपकी सोशल या लीगल ऑब्लिगेशन की भी हो सकती है। अगर ऐसी है तो उसे हम सोशल अग्रीमेंट कहते हैं, बाल्फर वर्सेस बाल्फर। सर हमने सुना था या नहीं? हाँ सर, यूनिट नंबर 1 में सुना था, यहाँ पे वो कंटिन्यू हुआ। ये भी हमें आता है। अरे हाया ना, मुस्कान, अनिश, आता है सर। अब ये आता है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम विच ऑफर? ऑफर को इनविटेशन टू ऑफर से क्या करना चाहिए? अलग करना चाहिए। आज से शुरू, आज का कंटेंट यहाँ से शुरू होता है हमारा। और यहाँ पे क्या आपको ये दिख रहा है? ये क्या है? ये क्या है? मेन्यू कार्ड ऑफ अ रेस्टोरेंट। और ये क्या है? शॉपिंग करने गए कोई सेल्फ सर्विस स्टोर में। ठीक है, चलिए शुरू करें खेल। आज का पहला चीज जो हमें सीखनी है वो क्या होगी? इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? क्या होगी? इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है माही? इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? सर हमने लास्ट लेक्चर में एक केस लॉ लिया था, आई होप यू रिमेम्बर। कौन सा केस लॉ था? कौन सा केस लास्ट लास्ट लेक्चर में लिया था हमने? याद करो बच्चों, कल की रात की बात है, आज रात तक नहीं। मिसेस फेसी। हार्वी वर्सेस फेसी लिया था हम लोगों ने। और उस केसी फेसी के केस स्टडी में स्टेटमेंट को ऑफर माना नहीं गया था क्योंकि वहां पे विलिंगनेस नहीं होती थी। बोला हाँ या ना? चलिए, उसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं लीगली? इनविटेशन टू ऑफर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनविटेशन टू ऑफर। सुनना है आप लोगों को तो सुनिए। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको वेटर ने मेन्यू कार्ड दिया, आपने ऑर्डर किया, उसने खाना दिया। ये फेज में ऑफर कब हुई? बताइए। वेटर ने मेनू कार्ड आपको दिया तब, आपने ऑर्डर किया तब, या फिर उसने खाना दिया तब। ऑफर कब, इनविटेशन ऑफर कब बनी? ऑफर बताइए, जागो भाइयों और बहनों, जागो। जब हमने ऑर्डर दिया। जब हमने ऑर्डर दिया। जब हमने ऑर्डर दिया। ठीक है, पहले तो मैं जो जिनके वीडियोस आप पे, मैं अगले 2 मिनट के बाद मैं 10 लोगों को हटाऊंगा यहाँ से बाहर। आई डोंट नो हु इज गोइंग टू बी 10। ठीक है, जब आपने ऑर्डर दिया वो अगर ऑफर है, तो वेटर ने जब आपको मेन्यू कर दिया वो क्या था? आपने जो किया वो ऑफर था, तो वेटर ने जो किया वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर। वेटर ने जो आपको किया वो इनविटेशन टू ऑफर था। सही बात है चिरायु। कैसे समझाओगे इनविटेशन टू ऑफर? कैसे समझाओगे चिरायु? सर ऑफर में विलिंगनेस होती है, इनविटेशन ऑफर में विलिंगनेस
नहीं रहती। होती है कि नहीं होती? नहीं, इनविटेशन ऑफ ऑफर में नहीं होती है। नहीं होती। कुछ और ऐड करना है ऐसा जरूरी नहीं, बट डेफिनेटली विलिंगनेस ऐसा पॉइंट है जो नहीं होगा। विलिंगनेस नहीं होती। क्या आपको समझ में आ रहा है? विलिंगनेस ना होने का मतलब निष्का, मंथन। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए आप मुंबई में आए हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, वहां पे आपको मेन्यू कार्ड में दिखा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। निष्का तलवाने का, कैन यू जस्ट गिव मी वन स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक? वेटर बोला, सॉरी मैडम, वी डोंट हैव स्ट्रॉबेरीज नाउ, यू मे ऑर्डर एप्पल मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक और अचिकू मिल्क शेक, बट सॉरी वी डोंट हैव स्ट्रॉबेरीज। यानी इनविटेशन टू ऑफर, जब हमने मेनू कार्ड आपको सौंपा कि सर ले लीजिए मेनू कार्ड, मंगाइए जो मंगवाना है, लेकिन उस मेनू कार्ड में जितने भी आइटम लिखे गए हैं वो सिर्फ इनविटेशन है। वो प्रॉमिस नहीं है कि मैं आपको वो लाके दूंगा ही दूंगा। उसमें से आप कुछ भी ऑफर कीजिए मुझे, मैं आपको या तो हाँ बोलूंगा या तो ना बोलूंगा। यानी मैं जिम्मेदार नहीं हूं वो सब चीजों को देने के लिए जो लिखी गई है कहाँ पे, मेनू कार्ड में। मैं जिम्मेदार इसलिए नहीं हूं क्योंकि वहां पे मेन्यू कार्ड को मैंने बिना विलिंगनेस बनाया है। यानी निष्ठा, यू आर नॉट लायबल टू सर्व, यू आर नॉट लायबल टू डिलीवर, यू आर नॉट लायबल टू मेक द फूड विच इज अ पार्ट ऑफ डैश अ मेन्यू कार्ड। सर क्या बात कर रहे हो? यस, आप उसमें से कुछ भी ऑर्डर दो, जो अवेलेबल नहीं होगा मैं मना कर दूंगा। जब आप मना कर पा रहे हो ऐसा होटल, आप क्यों मना कर पा रहे हो? क्योंकि वो आपने जो मेनू कार्ड दिया, इनविटेशन टू ऑफर, उसने ऑर्डर दिया, ऑफर, आपने एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट, और आपने रिजेक्ट किया तो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी आपके पास मौका है हाँ या ना बोलने का। मेनू कार्ड को अगर मैं ऑफर मान लेता निष्का, तो फिर जैसे ही उसने स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक बोला होता वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, एक्सेप्ट करके। यानी आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो क्या बेचने के लिए? इनविटेशन टू ऑफर में जो लिखा है वो बेचने के लिए। आप रिस्पॉन्सिबल कब होगे? जब उसने ऑफर किया, आपने हाँ बोला तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। मैं एग्जाम्पल चेंज करता हूं। मुस्कान सोनी ने अपने मार्केट में जाके एक बड़ा सा पुतला देखा दुकान के बाहर। उस पुतले ने मैनिक्विन ने एक अच्छा सा जैकेट पहना था। मुस्कान को वो जैकेट बहुत पसंद आ गया और मुस्कान ने जाके क्या पूछा अंकल से, भैया ये जैकेट कितने का दिया? भैया बोले ये तो है 5,000 का मैडम, लेकिन मुझे बेचना नहीं, लेकिन मुझे बेचना। मुस्कान कहती है तो फिर लगाया क्यों बाहर? मैडम वो लगाया इसलिए क्योंकि वो दुकान वो अच्छा है, कस्टमर उसको देख के यहाँ पे और चीज देने आ जाते हैं, लेकिन मैं वो बेचना नहीं चाहता हूँ। मुस्कान कहती है मुझे वो ही खरीदना है, आपको बेचना पड़ेगा। लोग कहता है नहीं, क्योंकि मैनिक्विन पे जैकेट लगाने को ऑफर नहीं कहते, क्या कहते हैं? इनविटेशन टू ऑफर कहते हैं। आप दुकान पे जाके बोलो मुझे खरीदना है, वो आप ऑफर करोगे, और वो देगा तो एक्सेप्ट करेगा, वो नहीं देगा तो वो रिजेक्ट कर देगा। हेलो सर, मेरे को डाउट है, पूछू? सर आप ही पढ़ाते हो, आप ही डाउट पूछते हो, उसका भी आंसर आप ही दोगे क्या? मैं तुमको पूछता हूँ, ठीक है? मैं पूछता हूँ माही से। माही, कैन यू कीप योर ऑडियो ऑन प्लीज? Yes, sir. मैं आपको पिन करता हूँ बेटा, चलेगा? Yes, sir. शाबाश। मैं खुद कहाँ गया? माही, अगर मैं रेस्टोरेंट सुनना, आई एम आस्किंग माही फर्स्ट, इफ आई एम, मैं ढाबे पे गया हूँ, ढाबे पे गए हो मैडम, आप हाईवे पे ढाबे पे गए होंगे आप वहां पे। Yes, sir. मैं एक छोटा सा वेटर हूँ ढाबे का। मैडम जैसे ढाबे पे आए मम्मी पापा के साथ, ठीक है, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं, मम्मी पापा के साथ ढाबे पे आए, और मैंने पूछा मैडम क्या खाओगे? तो आपने पूछा क्या मिलेगा? तो बोला मेनू कार्ड है क्या? मैडम जी मेनू कार्ड नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, मेरे पास है ना, से पनीर टिक्का मसाला, पनीर लाजवाब, कोल्हापुरी, ये बैंगन का भरता, ये वो, 10 सब्जी बोले,
रोटी में बटर रोटी, पराठे, पूरी, चपाती, तंदूरी रोटी, बटर नान, चीज नान, चार चीज बोली। तो मैडम बोली रुक जाओ, तो बटर नान, तो बटर रोटी, पनीर टिक्का मसाला और एक कोल्हापुरी सब्जी लेके आओ। मतलब मैंने जो बोला उसकी रिप्लाई मैडम ने बोला, तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ मुस्का माही, क्या वो ऑफर है या नहीं है? नो सर, ये सिर्फ इनविटेशन है। अगर मैं मेनू कर दूं तो वो भी इनविटेशन ही होगा। क्या किसी को मदद करने की इच्छा हो रही है? अगर मैंने मुस्कान माही खुद बोला, मैडम क्या खाओगे? पनीर टिक्का मसाला, पनीर लाजवाब, पनीर हांडी, पनीर कोल्हापुरी, दाल रोटी, दाल मखनी, ये वो, तो मैं क्या बोलूंगा माही? जो मेरे पास है। लेकिन जब आप इनविटेशन टू ऑफर, मैं आपको मेनू कार्ड देता हूँ माही, तो मैंने सब कुछ बोला जो मेरे पास है वो भी और नहीं है वो भी। यानी मेनू कार्ड दिया ना बेटा, तो वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। लेकिन अगर आप मुझे पूछो कि भैया आप ही बताओ क्या है आपके पास, मैं क्या बोलूंगा जो मेरे पास है या नहीं है? यानी मेन्यू कार्ड इज इनविटेशन टू ऑफर। और लेकिन वेटर जब खुद बोले तो ऑफर। हेलो, एग्जाम्पल नंबर 3, 4, 5, 6 जितना लेना ले। सर मैंने डीमार्ट से या आपके विशाल मार्ट जो बोला आपने, वहां से डिस्प्ले में गुड्स थे, कहा दिनेश का गुड्स डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज इनविटेशन टू ऑफर निष्का। डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज इनविटेशन टू ऑफर। उसके सामने क्या करो? ऑफर। जब आप वहां से गाल उठाओगे, उसको क्या कर रहे हो आप? ऑफर। और जब आप काउंटर पे जाओगे, आप क्या कर रहे हो? आप ऑफर किया, सामने वाला एक्सेप्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लेट मी टेक सम पर्सन हियर टू गेट दैट क्वेश्चन गोइंग। आई वांट समवन। सुहानी सोनी, सॉरी, माही भी यहीं पे है। आप दोनों शॉपिंग करने गए हो। आप दोनों ने फ्लैट 50% डिस्काउंट लिखा था। एक रैक में एक एक रैक था, एक डब्बा था, और इसके अंदर जितने कपड़े, उस पर क्या डिस्काउंट लिखा था माही? 50% डिस्काउंट। और जो में एक और रैक था मंथन, वहां पे लिखा था 30% डिस्काउंट। बाकी सारे कपड़े पे नो डिस्काउंट। माही ने कपड़ा पिक किया, कौन से रैकेट से जिसमें 50% डिस्काउंट था। माही ने वो उठाया, उठा के माही पेमेंट काउंटर पे गई कि मुझे खरीदना है। जैसे ही माही पेमेंट काउंटर पे गई, पेमेंट वाले ने स्कैन किया बारकोड से, और जैसे ही स्कैन किया, पेमेंट वाला बोला मैडम यू हैव टू पे 1999। माही बोली 1999 तो एमआरपी है सर, और डिस्काउंट कितना परसेंट है? 50% है सर, तो मुझे देना है 1000। सर 999.5 बराबर। लेकिन सेलर बोला सो सॉरी मैडम, इस पे डिस्काउंट नहीं है। इस पे डिस्काउंट क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं मैडम, इस पे डिस्काउंट नहीं है, आई एम सॉरी। भाई कहते कि आप क्या कहोगे? अरे सर, लेकिन उसे कहाँ से लिया था वो, तब कौन से बकेट से उठाया था वो कपड़ा जहाँ पे 50 पर? वहीं बोली वहां पे, अरे सर लेकिन मैंने वहां से उठाया है, वहां पे तो लिखा था 50% डिस्काउंट, आप मुझसे अन्याय कर रहे हो। मैडम सॉरी, ऐसा हो सकता है कि सुहानी सोनी जैसे कोई कस्टमर ने कपड़े फ्रेश पहनते पहनते दो कपड़े कहाँ डाल दिए? 50% डिस्काउंट में डाल दी जो फ्रेश स्टॉक था। हम कहाँ चेक करने बैठेंगे कौन क्या कर रहा है? यानी मैडम बारकोड में लिखा है ये फ्रेश है तो फ्रेश है, बात खत्म। हम आपको देना नहीं चाहते, हम आपकी ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं। अरे भैया, लॉ सिखा के जाओ ना, लॉ सिखा के जाओ। क्या सिखाओ लॉ में? आपने जो डब्बे में बॉक्स में रखे थे गुड्स, उसको आप क्या बोलते हो? ऑफर बोलते हो क्या? मैडम ये गाँव के लोगों के लिए ऑफर है। तो लॉ पढ़ता है ना, लॉ, उसके लिए वो क्या है बोले? इनविटेशन टू ऑफर। क्या है वो? हमने आपको इनवाइट किया था, आप हमें ऑफर कीजिए। तो आपने हमें ऑफर की, वही मैडम ने ऑफर की कि मुझे ये 1000 में चाहिए। हमने उसको रिजेक्ट कर दी क्योंकि वो 1000 का नहीं 2000 का था। यानी डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ सेल्फ सर्विस स्टोर। दिल में बिठा मुस्कान, दिल दिल इधर नहीं सर, दिल इधर है। दिल में बिठाओ
दिल में बिठाओ क्या? डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ सेल्फ सर्विस स्टोर इज ऑलवेज डैश invitation to offer. Picking up the goods and moving to the counter is dash offer. And counter वाला हाँ बोले तो कॉन्ट्रैक्ट, ना बोले तो नॉट कॉन्ट्रैक्ट. एक्सेप्टेंस माना आएगा या तो नहीं जाएगा. हेलो हेलो हेलो. डिस्प्ले ऑफ गुड्स समझ में आया क्या? प्राइस टैक्स है, प्राइस टैग लगा होता है एमआरपी. ये भी क्या है? इनविटेशन टू ऑफर. क्या है? इनविटेशन टू ऑफर माना नहीं जाए. आपने टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट की मंथन किससे 70% डिस्काउंट आज के दिन आ जाओ स्टोर पे. अब मुस्कान वहां पे गई दौड़ के भाग भाग के डिस्काउंट है डिस्काउंट है डिस्काउंट. वहां पे गई, पब्लिक कोई था ही नहीं. मुस्कान ने बोला डिस्काउंट का कपड़ा कहाँ है सर? मैंने वो कोपचे में पड़ा ना डब्बा, उसमें डिस्काउंट वाला, बाकी सब फ्रेश है. साला उल्लू बनाया. अरे 4 कपड़े कपड़े थे डिस्काउंट, बाकी सब फ्रेश थे. क्या कुछ कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर नहीं है. सर, आपने आईपीओ का प्रोस्पेक्टस सुना है? प्रोस्पेक्टस ऑफ एन आईपीओ मंथन वो इनविटेशन टू ऑफर है. सामने से आप ऑफर करते हो कि मुझे शेयर्स चाहिए, वो ऑफर है. अगर कंपनी अलॉट करे तो एक्सेप्टेंस है, अलॉट ना करे तो रिजेक्शन है. तो प्रोस्पेक्टस क्या माना जाएगा? इनविटेशन टू ऑफर. फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसको क्या माना जाएगा? ऑफर. और कंपनी अलॉट करे तो एक्सेप्टेंस, ना करे तो रिजेक्शन. हेलो 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 हेलो. इनविटेशन. अरे एक और, मंथन को बुलावा आया, कल की बात करें तो कौन सा बुलावा? चलो बुलावा आया है, रिश्ता आया है, राइट? रिश्ता आके खुश हो गया, नाच रहा है, रिश्ता आया रिश्ता आया. बोली गधे, ये रिश्ता इनविटेशन टू ऑफर है. फिर तू ऑफर करेगा तो वो लड़की हाँ भी बोल सकती हो या ना भी बोल सकती है, तो उसको तू हाँ मत समझ. मतलब जब आपने वो प्रोस्पेक्टस भेजा, वो इनविटेशन था, लड़के वालों ने बोला हमें इच्छा है आगे बढ़ने की, तो वो ऑफर है, तो उसका आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो. हेलो. पढ़िए इतना, इतना पढ़िए, फिर मैं वो एग्जाम्पल पढ़ने को देता हूँ, वो पढ़िए फिर हम आगे जाते हैं. वेरी आईएमपी फॉर एग्जाम्स, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इन्विटेशन. सिया, क्या पूछूं? हेलो भाई. संवाद है 25 से 25 डाउनलोड करना आप जी. अगर आपने ये पढ़ा है तो इस लाइन के साथ पहले इस एग्जाम्पल को देख लो, फिर मैं आपको वापस वो लाइन समझाऊंगा.
ये 3 एग्जाम्पल्स आपके भेजे में बैठे, क्या ये 3 एग्जाम्पल्स आपके भेजे में गए? चलिए, आई होप सबने पढ़ा ये एग्जाम्पल्स, सबने पढ़े थे ये एग्जाम्पल्स। हेलो, ध्यान से सुनना एवरीवन, ध्यान से सुनो। अगर अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल ब्रेकआउट दे रहा हूँ इनविटेशन टू ऑफर के बारे में, सर इनविटेशन टू ऑफर जरूरी कब है, व्हाई यू नीड इट एज अ पर्सन, एज अ बिजनेसमैन। देखिए बात को, जब आप अनश्योर हो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं, पर आप फिर भी चाहते हो कि लेट द पार्टी ऑफर मी फर्स्ट, लेट द पार्टी ऑफर मी फर्स्ट, दैट इज द टाइम यू डोंट गिव एन ऑफर बट यू गिव व्हाट, यू गिव एन इनविटेशन टू ऑफर। हम श्योर नहीं है, हमने मेन्यू कार्ड ऑफ रेस्टोरेंट एग्जांपल है कि हम श्योर नहीं है हम आपको दे पाएंगे या नहीं, लेकिन लेट अस एटलीस्ट आप ऑफर तो कीजिए, फिर देखते हैं। तो जब आपने मेन्यू कार्ड दिया तो आपने सिर्फ क्या दिया, उसे एक ऑफर करने का मौका दिया। हम लायबल नहीं होते द्राक्षी, इनविटेशन टू ऑफर देने से सामने वाली पार्टी को ऑफर करने का राइट मिलता है, और हमने जब इनवाइट किया है हम लायबल नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम खाना खाने को रेस्टोरेंट में गए जहां पे वी वांटेड टू हैव अ प्योर वेज रेस्टोरेंट, हम अंदर चले गए श्रेया, हम बैठ गए, वी नेवर न्यू कि नॉन वेज रेस्टोरेंट है। जब हम बैठे थे हम बातें कर रहे थे, हमने सिर्फ सूप देखा, हमने सूप ऑर्डर करने की कोशिश करते बातें बातें करते करते कोई बाजू में से बंदा वेटर आया जिसने एक फ्राइड फिश किसी को ऑफर किया, सर्व किया बाजू वाले टेबल पे। जैसे हमने देखा ये तो फ्राइड फिश ऑर्डर, मतलब ये नॉन वेज रेस्टोरेंट है, और हमने तो अभी तो ऑर्डर किया ही नहीं था, हम सिर्फ बैठे थे, हमने सिर्फ मेनू कार्ड लिया था हाथ में, देखा तो देखा चिकन बिकन सब था। हमने कहा सर सॉरी हम यहाँ पे नहीं खाना खाते, हम जाना चाहते हैं। क्या आप लायक हो तो बैठने के लिए, क्या आप लायक हो तो पे करने के लिए? नहीं, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने ऑर्डर किया नहीं है और उसने एक्सेप्ट किया नहीं है। हम लायबल कब होते? जब हमने ऑर्डर किया होता, उसने एक्सेप्ट किया होता। सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करना कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है। उन्होंने जब हमें मेन्यू कार्ड दिया, हमने जब एक्सेप्ट किया, क्या उससे कॉन्ट्रैक्ट बना? आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। हेलो, एग्जांपल नंबर 2 श्रेया, हम कोई स्टोर से, डीमार्ट जैसे स्टोर से, डीमार्ट में हम अंदर गए, हमने शैम्पू की बॉटल लिया, शैम्पू की एक बॉटल लिया, जब हमने डिस्प्ले पे गुड्स रखे थे वो इनविटेशन था, बॉटल हाथ में लिया, तो वो तो जैसे आपने बॉटल हाथ में लिया ना बेटा, आपने इनवाइट एक्सेप्ट किया है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? सर नहीं बना। पता है क्यों नहीं बना? इफ यू ऑब्जर्व, जब हम पेमेंट काउंटर तक पहुंचते हैं ना, पेमेंट काउंटर तक, तब तक हमारे विचार बदल जाते हैं श्रेया। हम कुछ चीज निकाल देते हैं, और निकालने के लिए हमें डर लगता नहीं है, क्योंकि हमको ये पता चल जाता है कि जब तक पेमेंट काउंटर पे बिल बनेगा नहीं, तब तक एक्सेप्ट हुआ नहीं, यानी तब तक हमारे ऑफर को वापस खींच के रिवोक कर सकते हैं। ये हमें समझ क्यों है? क्योंकि डिस्प्ले पे गुड्स है वो इनविटेशन टू ऑफर है, हम गुड देके जा रहे हैं वो ऑफर है, और फाइनली अगर वो एक्सेप्ट हुआ तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। आई होप यू आर क्लियर विथ इट, आई होप यू आर क्लियर विथ इट। क्या आपको इनविटेशन टू ऑफर समझ में आता है? आर यू क्लियर विद इनविटेशन टू? प्लीज कंफर्म एवरीवन, एक रिएक्शन दो, तो क्या आपका रिएक्शन क्लियर है? डू यू वांट टू रीड इट अगेन? फटाफट रिएक्शंस दो। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 1 क्या था सर हमारा? ऑफर एक्सप्रेस इम्पैक्ट हो सकता है, सर हमें पता था। ऑफर का रिलेशनशिप लीगल होना चाहिए, सोशल नहीं चलेगा, सब हमें पता था। ऑफर को इनविटेशन टू ऑफर से अलग कर देना चाहिए, सर ये हमें पता तो था, ये हमने यहाँ से पढ़ा कि यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करने से हमें सिर्फ ऑफर करने का पावर मिलेगा और कुछ मिलेगा नहीं।
यहाँ पे हमें ये तीन चीजों को हमने क्या माना, इनविटेशन टू ऑफर माना, ऑफर माना नहीं। चलिए प्लीज इतना रीड कीजिए सब लोग। There can be no acceptance of the offer until communication of offer has been made to offeree. Do you agree with this line? पढ़ा आपने? ये सच है गलत है? चलिए सब बच्चे ध्यान से सुनिए कहानी। किसी कहानी? लाल मैन शुक्ला वर्सेस डैश वर्सेस गौरी दत्त। लाल मैन शुक्ला वर्सेस डैश गौरी दत्त। लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस स्टडी। फॉर विच पर्पस? ऑफर का नॉलेज होना जरूरी है, ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी है, नहीं तो आप एक्सेप्ट कर सकते नहीं हो। देयर वाज अ लेडी कॉल्ड देयर वाज अ लेडी कॉल्ड गौरी दत्त। उसका नेफ्यू था छोटा सा जो उसके यहाँ पे रहता था, और गौरी दत्त के नौकर का नाम था डैश, लालमैन शुक्ला। कुछ दिनों पहले उसका नेफ्यू खेलते खेलते घर से बाहर चला गया। गोइदर वाज टेंस कि वेयर इज माय नेफ्यू गॉन, और लालमन को कहता है कि जल्दी तू बाहर जा और ढूंढ नेफ्यू है कहाँ पे। लालमन बाहर जाता है, गांव में देखता है लेकिन कोई मिलता नहीं है। तो वो कहता है मालकिन को, मान ली मैं जाता हूँ स्टेशन पे, मे बी वो कहीं ट्रेन में चढ़ गया होगा तो कहीं और चला गया होगा। ऐसा करके वो लालमन चला जाता है रेलवे स्टेशन पे। मालकिन यहाँ पे ढूंढ रही है कि कहीं कहाँ गया मेरा नेफ्यू। इसी दौरान उन्होंने गांव में एक नोटिफिकेशन डाला, सुनो सुनो सुनो, जिसे भी हमारा नेफ्यू मिलेगा उसे 501 का इनाम दिया जाएगा, उसे 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और पूरे गांव में पीट गया ढिंडोरा, सुनो सुनो सुनो, नेफ्यू मिलने पे 501 का इनाम। निष्का, इट इज 1920 का 501 रुपए, दैट इज ऑलमोस्ट, इट इज लाइक 10 लाख रुपीज टुडे। तो इतना बड़ा इनाम की बात की गई थी। अब ये हितेश सुन के पूरे गांव वाले क्या करना शुरू कर देते हैं, पूरे गांव में नेफ्यू देना शुरू कर देते हैं। लेकिन लालमन शुक्ला जो था वो ट्रेन में बैठ के कहीं और चला गया था, इलाहाबाद। किसी ने कहा था वो ट्रेन में बच्चे को देखा था। तो जब वो इलाहाबाद गया तो इलाहाबाद में उसे ये बच्चा मिल गया। और जब वो वापस लेके बच्चे को लेके वापस आया, गाँव वाले बहुत खुश हो गए, वाह वाह वाह, लालमन लालमन को 501 रुपये मिले क्योंकि लालमन ने ढूंढ के लाया। लालमन को इस बारे में कुछ पता नहीं था कि कोई इनाम की बात हुई, वो तो ऑलरेडी चला गया था, पहले से चला गया था। अब जब वो वहां पे गया, गौरी दत्त ने उसे 20 रुपए का इनाम दिया, कहा वेरी गुड जॉब लालमैन, दिस इज अ रिवॉर्ड फॉर। लालमैन बहुत खुश था। लेकिन वो खुशी कब तक रही? गांव में जाने तक। जैसे वो गांव में वापस गया, गांव ने बोला तुझे 500 रुपया दिया क्या? कहा, किस बात का 500? अरे गांव में अनाउंसमेंट हुआ था कि जिससे भी बच्चा मिलेगा उसे 501 दिया जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, मैं अभी जाके वापस मांग रहा हूँ 501 रुपये। लेकिन ये पैसे देने के लिए वही दत्त ने मना कर दिया कि मैं आपको ये 501 रुपये नहीं दे सकती। ये मैटर गया कोर्ट में और बन गया केस स्टडी, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। और जहाँ पे कोर्ट ने कहा कि बात तो सही है गौरी दत्त की, क्या आपको इसके बारे में पता था? किस बारे में? 501 के रिवॉर्ड के बारे में? सर नहीं, मुझे पता नहीं था। तो अगर आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, सिग्निफाइड ही नहीं है, तो आप उस ऑफर का बेनिफिट भी ले सकते नहीं। इससे कहानी बन गई कि ऑफर का नॉलेज होना जरूरी है। अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और नहीं पता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ लालमैन को 501 रुपये नहीं मिले, उसे सिर्फ 20 रुपये में खुश होना पड़ा। खेल खत्म। और आप देख लीजिए लालमैन हमारे फोटो में, और एक छोटा सा बच्चा, दैट इज योर नेफ्यू, लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी। अच्छा फोटो है ना, अंकल जैसे दिख रहे हैं ना, एकदम कार्टून वाले। हाँ दिख रहे हैं, हाँ सर मस्त दिख रहे हैं। चलिए अब मैंने आपको मौका दिया पढ़ने का, कैन यू रीड दिस फटाफट से? हेलो, पढ़ोगे?
I think this is quite apparent and clear to every one of you. पढ़ा सब लोगों ने? हेलो, अच्छा पढ़ा बेटा? अब अभी आए क्या क्लास में? No, sir, actually, there was some like Wi-Fi issue. ओके, क्या आप लोगों ने ये देखा एवरीवन? क्या सीखा हम लोगों ने? ऑफर का नॉलेज नहीं है तो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सब पर्सनल एग्जाम में आए जिसका कंटेंट क्या रेफरेंस में आता हो, ऑफर का नॉलेज नहीं है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको कहाँ क्या याद रखना है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अगर ये समझ में आ गया तो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ जो आपको और मजा आएगा। ये एग्जाम्पल को मैं आज के जमाने में ऐड करूँ ना बेटा, मेरे एरिया में ना एक चोको शेक स्टोर है। चोको शेक्स बेचता है। उसका उसका ना AV13 को एक ऑफर होता है कि दो दो चोको शेक्स पे एक चोको शेक फ्री होता है। और सुना ध्यान से, 100 रुपए के 3 होते हैं ऑन 13th, 100 रुपीज के 3। नॉर्मली इट इज 60 रुपीज का एक। नॉर्मल डे कितने का एक? 60 का एक। ऑन द डे ऑफ 13 कितने के? 100 के 3 ऑन द डे ऑफ 13। मेरी वाइफ को पसंद है ये चोको शेक्स, तो कभी कभी मैं लेने जाता हूँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग तो 13 को ही लेने जाएंगे, 100 के 3 मिलेंगे। तो अभी सोचा, मैं गया तो वहां पे कपल बैठा था, मानो मंथन मेहता और एक लड़की हो साथ में, वैसे एक कपल वहां पे स्टोर पे जाके चोको शेक के लिए आए होंगे। तो मैं यहाँ पे खड़ा, सामने खड़ा था। अब मैंने कहा 3 चोको शेक। कितने बोले मैंने? 3। जैसे मैंने 3 गए मुस्कान, उसने मुझे 3 चोको शेक्स पार्सल किए और मैंने कितने रुपए दिए? 100। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की कहानी सुनो, मैं तो मैरिड था। बॉयफ्रेंड आया, लड़की नीचे बैठी थी काउंटर पे, नीचे टेबल्स थे, चेयर्स थे। लड़के ने कहा 2 चोको शेक देना। लड़का क्या बोला? 2 चोको शेक देना। ये रियल स्टोरी बताता हूँ। तो लड़के ने जैसे 2 चोको शेक मांगे, बंदे ने 2 चोको शेक दिए स्टोर से। पूछा कितना? 120। दे दिया 120। मैं वहीं पे खड़ा हूँ, इस बात को समझ रहा हूँ, लॉ के एंगल से सोच रहा हूँ। 120 लिया, दिया, भाई दोनों ने चोको शेक पिया और चले गए। मैंने 100 के 3 लिए, उसने 120 के 2 लिए। अगर वो आधे घंटे के बाद आके बोले कि आपने मुझे 100 के 3 क्यों नहीं दिए, तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आपको उसका नॉलेज ही नहीं था कि 100 के 3 है। नॉलेज इज इंपॉर्टेंट टू क्लेम बेनिफिट ऑफ ऑफर। आपकी लैंग्वेज में हितेश, कल उठ के आप कोई पेमेंट काउंटर, जीपे वीपे से कुछ टिकट बुक करते हो मूवी की, जहाँ पे हितेश, दाक्षी, निशब, राकुल 5-10 लोग मूवी देखने जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि श्रेया ने वो टिकट बुक की थी विद अ पेज़ैप ऐप विद अ डिस्काउंट ऑफ 50% कैशबैक। हितेश ने तो वहां पे जाके कैश दिया, सब वो नौकरे वाले थे, कैश दे के लिया, नो डिस्काउंट। किसी ने लिया क्रेडिट कार्ड, पापा का 1+1 फ्री। टिकट सेम, पिक्चर सेम, थिएटर सीट सेम, लेकिन आपको कॉस्टिंग क्या पड़ी? दिशा के पास एक डिस्काउंट कोड था, से डिप्स 100, पूरा 100% डिस्काउंट फ्री में। देखो, जिसके पास कोड था उसने पूरा डिस्काउंट लिया। क्या बाद में हितेश बोले अरे मेरे को पैसा वापस करो, सबको कैशबैक मिला, मेरे को भी पूरा 100 रुपीज वापस चाहिए। मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? आपको उसका नॉलेज नहीं था। नॉलेज सुप्रीम है, नॉलेज भगवान है, नॉलेज पावर है। नॉलेज नहीं, काम करोगे पैसा मिलेगा नहीं। क्या समझा क्या स्टोरी? हेलो, आई होप यू आर क्लियर विद द स्टोरी एवरीवन। हेलो, पॉइंट नंबर 5 को पढ़ो। ये भी आपने पढ़ा है मेरे साथ, पढ़ो, उसका एग्जांपल देखो बाजू में। Sir,
Yes. Sir, is it the responsibility of the person who is giving the offer? हाँ बोलो बेटा. Sir, is it the responsibility of a person to like that coffee shop fund There is no to response. make him Okay. in knowledge with the offer? वेरी गुड क्वेश्चन. क्या सेलर की जिम्मेदारी है इस बारे को, इस चीज को बताने की? आंसर इज नो. सेलर जिम्मेदार नहीं है टू कन्वे टू द बायर द ऑफर. दिशा, वहां पे बोर्ड मारा वैसे मैंने जो एग्जांपल है उसकी मैं बात करूं, वहां पे बोर्ड मारा था नीचे के आज के दिन 100 के 3. बट पढ़ने की जिम्मेदारी किसकी? बायर की. बुक माई शो के पेमेंट गेटवे पे जाओगे तो ऑफर का भी एक अलग कॉलम आता है. जैसे हर कॉलम के अलग अलग कोड्स होते हैं. लेकिन अगर आप जाना ही ना चाहो तो दिशा वहां पे देखने के लिए, तो क्या बुक माई शो बोले अरे अरे मत खरीदो, ये डालो, ऐसा नहीं बोलेगा. वो आपको बोलेगा कि ऑफर्स इतनी है यहाँ पे देखो. दिशा, क्वेश्चन ये है क्या उसकी जिम्मेदारी है या नहीं? मैंने कहा ना. अगर इंसान भला होगा तो बोल भी देगा कि बेटा 100 का 3 है, 120 क्यों दे रहा है. लेकिन क्या वो बोलने के लिए जिम्मेदार है? तो ना. पता है क्यों जिम्मेदार नहीं दिशा? मैं बोलूं उसका आंसर आपको. इसीलिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि मियर साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना गया. क्योंकि कानून क्या कहता है, आगे आप पढ़ोगे, मियर साइलेंस, चुप रहना फ्रॉड नहीं. दिशा, चुप रहना, कोई चीज पे चुप रहना फ्रॉड है या नहीं है? मैं आपको एग्जांपल, चलो ये तो बहुत डेप्थ में चला जाएगा. मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ. मान लीजिए आप कहीं कहीं गए हो, मुंबई के रतलाम के बाहर, दिल्ली पे हो, आप दिल्ली में, वहां पे आप कोई चीज खाना खाने गए हो, आप प्योर जैन हो, और आपने किसी को कहता सुना, आपने किसी को बोला फ्रेंड को कि मैं तो जैन हूँ, मुझे जैन खाना है, सुनना ध्यान से. अब ओन वहां की रेस्टोरेंट मैनेजर ने ये सुना. दिशा, क्या आप क्या हो? आप जैन हो, जैन खा रहे हो, सुना. आपने उसको बताया क्या? आपने उसको बताया नहीं. आप दोनों बात करो, श्रेया दिशा बात करे, उस मैंने सुना, मैं मैनेजर हूँ, मैंने सुना. 2 मिनट के बाद दिशा ने क्या ऑर्डर किया, बताया? दही दही पूरी ऑर्डर किया, दही बटाटा पूरी ऑर्डर किया, जिसका नाम दही पूरी था. अब दही पूरी के स्टैंडर्ड लेवल पे उसमें क्या आएगा? आलू आएगा. आलू आएगा. लेकिन मैनेजर को पता था कि ये इसमें तो आलू आता है. लेकिन उसने ऑर्डर क्या किया है, भैया दही पूरी देना. अब आपने मुझे बोला था जैन देना या नॉन जैन देना, आपने मुझे कुछ नहीं बोला बेटा. मुझे पता है कि जैन में आलू खा नहीं सकते, बट मैं क्यों बोलूं? मैंने नहीं बोला, उन्होंने दही पूरी खा ली. एम आई डूइंग फ्रॉड? नो. एम आई लायबल टू से नो? मैं जिम्मेदार नहीं हूं कहने के लिए, पर अगर मैं अच्छा इंसान होगा तो मैं क्या बोलूंगा, अरे बेटा आप गलत ले रहे हो, बेटा मत लेना. वो एथिक्स है, क्या है वो? नैतिकता है. नैतिकता, कानून नहीं है वो. तो नैतिकता को कानून से अलग समझना पड़ेगा. हेलो. धर्म को और कानून को अलग समझना पड़ेगा. तो लाइबल है या नहीं है? सर नहीं है. यहाँ पे आ जाओ. प्लीज रीड दिस स्टफ. प्लीज पॉइंट नंबर 5 को पढ़िए. मैं 1 मिनट में आता हूँ. 1 और 5 पढ़िए. आप 6 मत पढ़ना, फंस जाओगे. जैसा आप बोला तो आप लोगों को होशियारी होगी पढ़ने की, क्योंकि वो तो वही पढ़ेंगे. पॉइंट नंबर 5 को पढ़ो सिर्फ. सिया आया तो. He's looking really nice, by the way. It's looking nice. अच्छा ना जो ऊपर वो चले खाली. Take a workout on this. जो Actually, आपका ये problem. અરે છે ને જે બુક્સ છે ને ઇનકમ્પ્લીટ દેખાય છે જો हाँ हाँ हाँ. એને કઈ કરી દે અને કેમ કે ઓલા ખતમ થઈ ગયા છે. તો શું? ભાઈ problem એ છે. stay do you have this image start કરવાનું stay no ID લે stay no ID અને I think આમાં જો બીજા બુક્સ દેખાતા these are all artificial books જો બધા plain છે. તમને but आप कुछ डॉक्यूमेंट जो रियल लाइफ जब तो जीवन
એટલે તો મારી ચાલશે તો GST આમ કરી લેતા આ તો ફોન છે મારે બસ ક્રોપ હા ક્રોપ કરવાનું છે તો એટલે તમારા ફોનથી બી કરવાનું ઠીક છે ઠીક છે અને પછી બીજું કોઈ કામ છે GST જે છે ને આપણે પછી આ રોડ પતાવે એટલે આપણે એક લિંક બનાવી નાખી અને આ એપ જે યુઝ કરીએ ને આપણે પછી બહુ બધા ડીએસએલ ડાઉનલોડ કરી નાખીએ એટલે બહુ બધા સેવ થયા છે સેવ લોટ ઓફ થિંગ્સ ટ્રાય ટુ સેવ 3 ડોટ્સ પેલા DSCC ના અકાઉન્ટ DSSC ના છે આમાં DSCC આપણે DSSC પછી છે જોશો તો કરી દે શું કહે જીએસટી નું અને જે બી પોસ્ટ PDF છે એ મને મોકલી દો હું પોસ્ટ કરી પતાવી દઉં પછી I hope this is clear. Point number 5 is clear, everyone. Point number 5 is clear, everyone. अरे पता था आपको, ये पढ़ाया हुआ है मैंने. I hope point number 5 is done, right? Point number 6 में आपको मैं मौका दे रहा हूं समझने का. आपको मैं मौका दे रहा हूं समझने का. सेकेंड रुकना. सिर्फ ये दोनों पढ़ना. टेस्ट 2 पढ़ो. ये और ये. आपको मैंने पढ़ाया नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप लोग ट्राई करो खुद से. Come on guys, come on. Point number 6, come on. So raise your hand who's going to answer this. Come on, raise your hands who's going to answer this. Chalo, who is going to answer this? Raise your hands फटाफट. जल्दी जल्दी जल्दी. तो पढ़िए बता. सर ऑफर नेगेटिव टर्म्स में नहीं होना चाहिए, मतलब अपन ने किसी को ऑफर करा तो उसको बोला कि जैसे एग्जांपल में मैंने किसी को बोला कि अगर तुम 3 दिन के अंदर जवाब नहीं दिया तो वो एक्सेप्टेड माना जाएगा आपका ऑफर, तो उसको नेगेटिव टर्म में नहीं ले सकते ऑफर को. समझाओ समझाओ. हिमांशु. सर मतलब ऐसा है कि अगर कोई मैंने किसी को कुछ ऑफर दिया तो उसमें कोई ऐसी टर्म नहीं होनी चाहिए कि मैंने मतलब लिख दिया कि अगर आपने ये टर्म्स पूरी नहीं करी तो मैं ऑटोमेटिकली मान लूंगा कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. जब तक जिसको अपन ने ऑफर करा है वो खुद आके नहीं बताएगा एक्सप्रेस या इम्प्लाइड फॉर्म में कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक अपन ऑफर को एक्सेप्टेड नहीं मान सकते. एक्सीलेंट आंसर, एक्सीलेंट आंसर. ऑफर का नेगेटिव होना संभव नहीं है. यानी जब आप ऑफर करते हो सामने वाली पार्टी का एक्सेप्टेंस आपको मान लेना नहीं है, आपको उससे वो एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा, या तो एक्सप्रेस्ड मीन्स में या तो इम्प्लाइड मीन्स में. आप ये कहोगे कि मैं आपको 7 दिन दे रहा हूं, अगर 7 दिन में आपने रिप्लाई नहीं किया तो 8वें दिन सुबह मेरे मंगेतर आप हो जाओगे. आई विल बी एंगेजिंग टू यू इफ यू डोंट रिप्लाई. ऐसा कोई एलिमेंट आप बना सकते नहीं हो. नेगेटिव यानी किस कुछ ना करने में हाँ, कुछ ना करने में हाँ वाली हाँ चलेगी या नहीं चलेगी? नहीं चलेगी. श्रेया ने लास्ट संडे को डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर किया था. नेक्स्ट संडे श्रेया सो रही थी.
शाम को 8 बजे एक नोटिफिकेशन आया जोमेटो से कि डियर श्रेया, लास्ट संडे 8 PM यू ऑर्डर अ डोमिनोज पिज्जा, इफ यू डोंट से नो वी विल ऑर्डर इट बाय 8:30 टुडे, विल वेट फॉर 1 मिनट, टिक टिक 1 2 3 4 7 मिनट 7 सेकंड हुए, ऑर्डर इज प्लेस्ड, सिंस यू हैव नॉट ऑर्डर्ड इट, आपने मना नहीं किया, आपने ऑर्डर कर दिया है। 8:30 बजे बेल बजी, टिक डाउन टिक डाउन टिक डाउन, देखा तो पिज्जा किसने ऑर्डर किया? श्रेया। आपके आधार लिंक से आपके बैंक से पैसे चले जा चुके हैं, पिज्जा आ चुका है, अब खाना पड़ेगा। क्या जबरदस्ती है भाई? मैंने मैंने तो ऑर्डर किया ही नहीं। नहीं मैडम, आपने ऑर्डर नहीं किया था, हमने आपको पूछा था, आपको नहीं चाहिए तो बोलो। आपने कुछ बोला नहीं तो हमने क्या मान लिया, आपको चाहिए। सर जबरदस्ती है। नहीं चाहिए तो बोलो मतलब क्या होता है? चाहिए तो बोलो होता है, नहीं चाहिए तो बोलो कैसा होता है? नहीं चाहिए तो बोलो यानी नेगेटिव ऑफर। कौन सी ऑफर? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कुछ ना बोलने में हाँ नेगेटिव, कुछ ना करने में हाँ नेगेटिव। ऑफर कैसी होनी चाहिए? ऑफर पॉजिटिव होनी, यानी सामने वाले का कंसेंट लेना। कैसे? एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। कैसे? एक्सप्रेसली या और हिमांशु से मैं अगर मैं पूछूं, हिमांशु इम्प्लाइड को कैसे कनेक्ट कर सकता है तू? इम्प्लाइड इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस को कैसे कनेक्ट करेगा टू नेगेटिव ऑफर? वो कुछ ना करने में हाँ और इम्प्लाइड में क्या फर्क है? देखो, कुछ ना करना इम्प्लाइड नहीं है, लेकिन शर्माना या इशारों से यस कहना वो इम्प्लाइड है। यानी मैंने पूछा हिमांशु, हिमांशु तुझे ये फोन चलेगा? थम्स अप किया उसने। थम्स अप करना भी क्या है? एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है। मैं ऑर्डर करूं तो तू कुछ भी खा लेगा, या फिर आपने इशारों से बोला, वो भी क्या है? तूने कुछ नहीं कहा तो भी तेरा ऑर्डर कर ले, तुझे पैसे देने पड़ेंगे। अरे भाई ये क्या जबरदस्ती हुई? तो नेगेटिव ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है, इम्प्लाइड भी नहीं होता। हेलो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। मैं चाहता हूँ आप वापस एक बार ये लाइन को पढ़िए, मेरे एक्सप्लेनेशन को पढ़िए, उसके साथ क्या पढ़िए? एग्जाम्पल को पढ़िए। एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन एंड द कंटेंट। देवांश जी बहुत कम बुक होगी आपके पास, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। इट हैज टेकन मी 10 years टू मेक दिस बुक, जो आप जेन्युइनली फर्स्ट पीपल हो जो यूज कर रहे हैं इस बुक को, जहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिल रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, प्लस आपको क्या मिल रहा है? कंटेंट मिल रहा है एट अ शॉट। तमाची हैंग हो गई मैं बोला तो। चलिए पढ़िए फटाफट। साक्षी आप नींद में हो आज? किसी ने मारा है आपको घर पे? सर ने चिल्लाया अकाउंट्स के लिए? विदाउट एनर्जी कैसे पढ़ते हो आप लोग? कैसे पढ़ लेते हो आप? एनर्जी के बिना भी पढ़ तो लेते हो आप लोग। चिराग को देखो, एकदम एकदम एनर्जी में है। मुस्कान एकदम एनर्जी में। मंथन एकदम सेम पोज में होता है, मंथन एकदम एक हाथ ऐसा सेम स्टैंडर्ड पोज सा। हमारे पास डीजे भी है यहाँ पे। तनिष बीमार नहीं है ना? किसी किसी बच्चे को तो मैं उसके बैकग्राउंड से समझ, ये बच्ची तो यही है, क्योंकि सब जिनका लेक्चर एक ही प्लेस से आप लेक्चर बैठते हो ना, तो फिर वो स्टैंडर्ड हो जाता है। इट्स इजी टू अंडरस्टैंड अ स्टूडेंट व्हेन यू आर एट द सेम पोजीशन ऑल डे अलोंग। माही तो उनके चश्मे से फेमस है, स्टैंडर्डली सेम। इनके वीडियो ऑफ है, सुधर जाओ मरोगे। फिर कोई लेक्चर जब फंसा होगा ना बीच में, तब मैं निकाल दूंगा। चलिए, ऑफर नेगेटिव टर्म्स का रिएक्शन दीजिए प्लीज, फास्ट फास्ट रिएक्शंस दीजिए। ऑफर नेगेटिव टर्म्स का रिएक्शन दीजिए फटाफट से। रिएक्शन क्या दीजिए? रिएक्शन।
एक और एग्जांपल सॉरी, और एग्जांपल एकदम क्लियरली क्या बोल रही है? इसका आवाज बराबर नहीं आता है मेरे को। सर एक और एग्जांपल एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है एक और एग्जाम्पल, फिर क्या बोला? नेगेटिव ऑफर का। क्लियर समझ नहीं आ रहा है इफ समवन कैन हियर इट, प्लीज टेल मी, प्लीज हेल्प। को समझ नहीं आया तो एक बार और एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन बोला उसका। इसी करेक्ट वॉट शी सेड, उसमें भरोसा नहीं मेरे को। देखा, लगा था मेरे को ये लोचा मारेगी। उसने कुछ और ही पूछा है। आई न्यू ये कुछ और बोल के मुझे सिखाने के लिए बोलेगी, फिर ये कुछ और पूछेगी, वापस चालू। न्यू एग्जाम्पल। नंदनी ने बोला, बराबर बोला मुस्कान। मैंने आपको एक जोमेटो का एग्जाम्पल दिया। अगर मैं सामने आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहूँ नेगेटिव पार्ट के अंदर, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया, मुस्कान को किसी ने प्रपोज किया। मुस्कान को लिखा था कि इफ यू डोंट रिप्लाई मी इन नेक्स्ट 3 days, आई विल चेंज माई स्टेटस टू into relationship after on 4th day onwards on Instagram and Facebook with you. मतलब इन शॉर्ट आई विल बी कमिटेड टू यू इफ यू डोंट रिप्लाई इन 3 days। मुस्कान ने वो मैसेज पढ़ा 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, या 6 दिन के बाद, या फिर मुस्कान 2-3 दिन रिप्लाई ही नहीं करती, उस लड़के को रिप्लाई ही नहीं करती। तो क्या 3 दिन तक रिप्लाई ना करने का मतलब ये हो गया कि आपको उसके लिए हाँ है? नहीं हो। लॉ कहता है कि ऑफर, अगर ऐसी ऑफर लेके वो हाँ मान लेता है और फिर आपके लिए केस करने जाएगा, लॉ कहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपकी ऑफर नेगेटिव थी। आप कोर्ट में जा ही नहीं सकते, आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते, आप उसके आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑफर कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव यानी कि अभी पॉजिटिव, ऐसा पॉजिटिव नहीं सर। पॉजिटिव यानी सामने वाले ऑफरी से उसकी एसेट लेना। प्रपोजल का नियम क्या था सुहानी? सिग्निफाई विलिंगनेस एंड उसकी एसेट जानने की इच्छा। यहाँ पे तो आप जबरदस्ती कर रहे हो कि उसकी इच्छा नहीं जानी फिर भी हाँ है, तो प्रपोजल के नियम से बाहर है वो, इसलिए वो ऑफर माना नहीं जाएगा, वो नेगेटिव माना जाएगा। क्लियर है? बोलो मुस्कान, अभी भी आपके मन में कुछ है? नहीं, आपको कुछ पूछना है? इसका नेटवर्क बहुत स्लो है, मैं पूछता हूँ उसके बाद 2 सेकंड के बाद वो रिएक्शन देती है। देखो मुस्कान, विच नेट आर यू यूजिंग? फोन या फिर जियो? देखा, अभी भी खेल रही है। सर जियो झूठ बोल रही है ये। झूठ। चलिए इस हेडर्स को एक बार वापस देखिए, सर जियो ही फटाफट देखिए। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर मस्ट बी मेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ऑफर को इन्विटेशन टू ऑफर से अलग किया जाना चाहिए। ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है। ऑफर को, और लाल में चुगला केस स्टडी, फिर ऑफर शुड बी सर्टन, क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ऑफर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। 6 पॉइंटर्स 6 मार्क के लिए, प्रपोजल आया तो भी 6 मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम्स में। अब हमारा थर्ड पार्ट आता है यहाँ पे, एवरीवन। एन ऑफर लैप्सेस और कम्स टू एन एंड। ऑफर खत्म कब होती है? ऑफर खत्म कब होती है? ऑफर रिवोक कब होती है? ऑफर रिजेक्ट कब होती है? सर सुनो ध्यान से। ऐसा क्या हुआ होगा मंथन, कि हमारी ऑफर जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाई? हमारी ऑफर क्या नहीं बन पाई? कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाई। तो ऐसा क्या हुआ होगा जिससे आपकी ऑफर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाई? यहां से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट पढ़िए और मुझे आप बताना।
चलिए, क्या पॉइंट नंबर 1 को समझाएगा मेरे को? पॉइंट नंबर 1, लेट्स इंटरैक्ट एंड अंडरस्टैंड, कम ऑन। पॉइंट नंबर 1, बाय रिवोकेशन ऑफर लैप्स होती है, कोई समझाएगा मुझे? लेट्स स्टार्ट विथ गरिमा। गरिमा, सर मैं पढ़ नहीं पाई ढंग से। एक लाइन लिखिए बेटा, वापस पढ़ लीजिए। सर अगर वो ऑफर का नोटिस देता है ऑफरी को विड्रॉ करने के लिए ऑफर, शायद। बेसिक वही का जो लिखा था, बराबर। हिमांशु बता। सर जब जिस बंदे ने ऑफर करा है वो खुद अपना ऑफर वापस से विथड्रॉ कर लेता है तो ऐसे केस में फिर वो ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हो पाती, मतलब। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि अगर कोई बंदा ऑफर करता है और वही अपनी ऑफर को वापस लेना चाहता है, तो उसे हम ऑफर रिवोकेशन मानेंगे, ऐसा कह रहे हैं, राइट? लेकिन वो कब तक रिवोक कर सकता है? दैट्स द क्वेश्चन हियर टू एवरी वन ऑफ यू। दिशा, कब तक वो रिवोक, जो बंदे ने ऑफर की वो कब तक रिवोक कर सकता है? Sir, before the acceptance of the offer, like to whom he had offered, if accepted the offer, then he could not revoke it. मंथन ने पूजा को प्रपोज किया, कब किया प्रपोज? 16 अप्रैल को, दोपहर को 2 बजे। पूजा ने बोला आई लेट यू नो, आई विल लेट यू नो, ठीक है। 3 दिन हो चुके थे, पूजा का रिप्लाई आना है, आया नहीं है। शाम को क्रिकेट खेल रहा था, किसी और लड़की की पसंद आ गई। जैसे ही कोई और आई पसंद, पहला काम उसने क्या किया? पूजा को फोन किया और बोला पूजा सॉरी, मैं मेरी ऑफर वापस लेता हूँ, मेरा प्रपोजल वापस लिया। तो जब तक पूजा एक्सेप्टेंस नहीं देती है, जब तक ऑफर ही अपना एक्सेप्टेंस नहीं बताता है, तब तक ऑफरर के पास पावर है क्या करने का? अपनी ऑफर को वापस लेने का। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण, एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन जो आपके लिए सबसे बेस्ट बनेगा, वो पता है क्या है? कभी कभी व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट एंड यू ऑर्डर द फूड, और सडनली हमें लगता है कि अभी तो वेटर जस्ट गया है, अभी तो कुकिंग शुरू हुआ भी नहीं होगा, तो हम क्या कहते हैं? भैया अभी मैंने आपको ऑर्डर किया, उसको प्लीज रिप्लेस कर दो, मुझे ये नहीं चाहिए। अब ये कब कर पाते हो? जब तक वो ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ है तब तक। उसके बाद आप वो कर सकते हैं नहीं हो, यानी ऑफर को कब तक रिवोक कर सकते हैं? जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। दिस फर्स्ट वे कि ऑफर खत्म हो गई, ऑफर खत्म, बात खत्म। सो या सेकेंड एग्जाम्पल यहीं पे कनेक्ट कर रहा हूं कि अगर पूजा ने ना बोल दिया होता तो ऑफर रिजेक्ट हो जाती, और ऑफर रिजेक्ट होने से लैप्स हो जाती। यानी जब ऑफर अपनी ऑफर को वापस करता है उसे हम रिवोकेशन कहते हैं, और जब ऑफर ही उस ऑफर को कैंसिल करता है, मना करे, उसे हम रिजेक्शन कहते हैं। कैन यू चेक इट आउट दिस टू फास्ट? यहाँ पे पॉइंट नंबर ए तो आपने पढ़ा, पॉइंट नंबर एफ को पढ़िए। नंबर 3, प्लीज रीड दिस, यहां तक पढ़िए। ये बात में हमने कल थोड़ा सा रिसर्च या बताई गई बात थी, हिमांशु कल हमने डिस्कस किया था ये बात। सब दिशा ने कुछ पूछा था मुझे, आई होप दैट वाज द पॉइंट।
अगर कोई टाइम दिया गया है स्टार्टिंग ऑफर की रिलेशनशिप में दिशा, तो वो टाइम खत्म होने पे ऑफर लैप्स हो जाएगा, और टाइम नहीं दिया गया है तो रीजनेबल टाइम फिनिश होने पे ऑफर लैप्स हो जाएगी। टाइम बताया गया है तो उस टाइम पूरे होने, और टाइम नहीं बताया गया है तो रीजनेबल टाइम के पूरे होने पे। एक 1866 का रेफरेंस दिया गया था मॉड्यूल के अंदर, मैं इसको यहाँ पे यूज किया है। that a person who applied for shares in June was not bound by an allotment made in dash नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। हमने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था जून में, 6 महीने पहले। तुमने शेयर्स अलॉट किए 6 महीने के बाद। तो हिमांशु क्या कहना चाह रहा हूं मैं, रीजनेबल टाइम समाप्त हो चुका है। अब आप शेयर देना चाहो, शायद मुझे ना खरीदने हो। हेलो, तो इतना बड़ा टाइम चलेगा नहीं चलेगा? नहीं, इंडिया के अंदर आज के जमाने में टोटल लगते हैं 4 दिन। कितने दिन? 4 days बिटवीन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने दिन लगते हैं? 4 दिन। यहाँ पे कितने दिन है? 6 महीने। कितने साल पहले की बात है? 1866। 30, 50, 50, 56, अराउंड 156 ईयर अगो। डू यू एग्री? 150 साल पहले आपकी उम्र कितनी होगी? सर ये जन्म के पहले का जन्म के पहले का जन्म होगा आपका। शायद आप यही होंगे उस राम्सगेट विक्टर होटल वर्सेस मॉन्टीफ्योर 1866। एनीवेज, इसको वापस पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे जाता हूँ। ईशा, यहाँ पे जो नॉट बाउंड बाय अलॉटमेंट एवरी नवंबर का रीजन क्या है? कि उसका रीजनेबल टाइम समाप्त हो चुका है। क्या समाप्त हो चुका है? टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, फिर भी क्या समाप्त हो चुका है? रीजनेबल टाइम समाप्त हो चुका है। पढ़ लिया सबने? पढ़ लिया? एवरीवन इस पॉइंट को पढ़िए। एंड दिस इज अ चॉकलेट अवेलेबल फॉर दिस क्वेश्चन। चॉकलेट अवेलेबल है इस क्वेश्चन के लिए, आप लोग के लिए। चलो फटाफट। बच्चों आपने पढ़ा ही है? क्या मैं बंद कर दूं, स्क्रीन बंद कर दूं, आप लोगों की स्क्रीन बंद कर दूं? क्या सीखा? क्या सीखा आपको? यू हैव टू बी एक्सप्रेसिव टू आंसर में द सेम। कम ऑन फास्ट, raise your hands to answer that. Be brave to answer even if it's wrong. Yes Shreya, come on. सर अगर जिसने ऑफर करा है उसकी डेथ हो जाती है, और जिसको ऑफर करा है उसको पता है कि उसकी डेथ हो जाती है, तो वो अपने आप ऑफर रिवोक लैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर जिसको ऑफर करा था उसको पता नहीं है कि उसकी डेथ हो गई है, तो ऐसी चीजें जिसमें कोई भी पर्सन का काम नहीं है वो हो सकती है। चलिए इस पे कुछ कोई ऐड करना चाहेगा कोई? यहाँ पे शेयर जितना का उतना सच है, बट कुछ और है जो नहीं कहा। कुछ कोई फायदा?
जो ऑफर है वो उस पर्सन के स्किल्स के रिगार्डिंग नहीं है, तो वो एक्टिव रहेगा। कि अगर फॉर एग्जांपल इट इज सेपरेबल फ्रॉम द पर्सन हु हैज डाइड और हु हैज बिकम अनसाउंड, देन द ऑफर विल बी एक्टिव एंड अदरवाइज इट विल नॉट बी एक्टिव। देव तुझे क्या कहना है, पूरा वापस बता। हम देव को पूछ ले, देव बोले खत्म। सर ऐसा बोला गया है कि अगर ऑफर करने वाले की डेथ हो जाती है या वो अनसाउंड इंसान हो जाता है तो ऑफर अपने आप रिवोक हो जाता है। लेकिन कितनी बार अगर जिसको ऑफर करा हुआ है और उसको पता नहीं है कि किसी की डेथ हो गई है तो वो ऑफर की जो नॉन पर्सनल स्किल्स रहेगी वो एक्टिव रहेगी। शाबाश शाबाश। तो मैं एक छोटा सा फ्लोचार्ट बताऊं आपको, जो आपको बनाना पड़े आपके नोटबुक में। तो मैं एक क्वेश्चन दूं, देखो ऑफर, सुनो, लैप्स ऑफ ऑफर ड्यू टू डेथ ऑफ ऑफरर, लैप्स ऑफ ऑफर ड्यू टू डेथ ऑफ, मेरा हेडिंग होगा, उसके नीचे आई विल बी मेकिंग अ स्मॉल फ्लोचार्ट। यहाँ पे लिखूंगा इफ नोन टू ऑफर, if not known to offer, if known to offer, if not known to offer, if known to offer, offer gets lapsed, ऑफर को पता है इस बारे में, ऑफर लैप्स हो गई। बट नॉट नोन, ऑफर को ये बारे में पता नहीं है, तो दो बातें होगी, ऑफर इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल, ऑफर डज नॉट इन्वॉल्व पर्सनल स्किल, ऑफर इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल, ऑफर गेट्स लैप्स्ड, offer does not involve personal skill, offer continues if is accepted। हेलो, क्या आपको सोचा समझा के दिखाऊं मैं आपको? सर ऑफर इन्वॉल्व्स पर्सनल स्किल का मतलब क्या होगा? जैसे डांस करना, मैं टीचर हूँ, पर्सनल स्किल है कि कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है, तो पर्सनल स्किल है, अगर कोई भी पढ़ा नहीं सकता तो। क्रिकेटर है विद स्किल, पर्सनल स्किल है, टीचर है पर्सनल स्किल, डॉक्टर पर्सनल स्किल, लॉयर, सीए, साइंटिस्ट से लेकर इंजीनियर से लेकर हर एक में जो कोई स्किल हो, जो स्किलफुल काम है, कारीगरी का काम, वो सिर्फ वो कर सकता है, कोई और। जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता था, बोला मेरा बेटा खेलेगा मेरे बदले, चलेगा? नहीं चलेगा। आपको चाहिए सलमान खान आपके इवेंट में, और सलमान खान के अरबाज खान, चलेगा? नहीं चलेगा। तो जहाँ पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता था, वो कौन चाहिए? जिसका काम है वही चाहिए, कोई और। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको एक और। मान लिया आपने आईफोन 15 प्रो मंगवाया कोई रतलाम के कोई स्टोर से, और ओनर का नाम राजू था, राजू। अरे राजू भाई आईफोन 15 प्रो भेज देना। सर मैं आपको कल सुबह बताता हूँ अवेलेबल है कि नहीं है मेरे पास 15 प्रो। सुबह को राजू भाई टपक गए, लेकिन उनका जो छोटा भाई था वो भी धंधा वही करता है। अभी आईफोन 15 प्रो मैक्स में पर्सनल स्किल कुछ है क्या? राजू भाई से ही खरीदा, राजू भाई हो या ना हो, आईफोन 15 प्रो तो आईफोन 15 प्रो है, नॉन पर्सनल इन नेचर। हेलो, तो वैसा चीज जो नॉन पर्सनल स्किल हो हिमांशु, वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि वो मरने से कुछ फर्क पड़ता। एग्जाम्पल देता हूँ वापस आप लोगों के लिए, अगर आपको पूछना था तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए खान चाचा है, खान चाचा, खान चाचा एक अच्छे पेंटर है, उनकी टीवी की दुकान है। हिमांशु गया एक छोटी सी पेंटिंग करने के लिए पापा की, और पापा की बर्थडे पे नया टीवी खरीदने के लिए। हिमांशु ने चाचा से पूछा, कहा चाचा ये 65 इंच का टीवी कितने का पड़ेगा? चाचा ने कहा ओनली 50,000 रुपये में आपको दे दूंगा। अरे पेंटिंग बनानी है, कितने में दोगे? बना के 1,000 रुपये में दे दूंगा। ठीक है चाचा, बना ले, शुरू कर दे, मैं कल आऊंगा, पापा का बर्थडे है। कोई बात नहीं। अब ये सिचुएशन के अंदर, सी आई जस्ट गिवन एग्जांपल हियर, अगर खान चाचा मर जाते हैं और हिमांशु को ये पता नहीं है, हिमांशु को ये बात पता नहीं है, नेक्स्ट डे जब वो 3-4 बजे वहां पे पहुंचता है, तब समझ में आता है खान चाचा नहीं रहे, तो पेंटिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं बनेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या था? पर्सनल स्किल था, वॉइड बन गया। लेकिन जो टीवी बेचने की कमिटमेंट ले ली थी, वो क्या बन जाएगी? वो टीवी रोएगा, मैं नहीं जाऊंगा, चाचा गुजर के मैं नहीं जाऊँ, टीवी ऐसा करेगा? टीवी टीवी है, टीवी को क्या फर्क पड़े पर्सनल स्किल है या नहीं? टीवी तो बिकेगा, चाचा हो तो फिर, चाचा ना हो तो फिर भी।
तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल स्किल कहाँ पे होती कहाँ पे नहीं होती। पेंटिंग में पर्सनल स्किल है, टीवी में पर्सनल स्किल, समझा क्या? अब आप पढ़ते हो, अब आप ये जो पढ़ रहे हो उसके अंदर टीचिंग जो है वो क्या बन जाता है एग्जाम में? इट्स अ प्योर पर्सनल। आप टीचर्स 5 टीचर से पढ़ोगे, आपके आप अभी भी आप पढ़ रहे होंगे अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, हर टीचर का एक्सप्लेनेशन का सिनेरियो, टीचर का टीचिंग स्टाइल, टीचर के नोट, हर चीज क्या होगी? अलग ही होगी। वो टीवी सेम होगा, अलग अलग होगा। सैमसंग का टीवी लोगे, वो सैमसंग टीवी कहीं से भी लो, दुबई से या कोई और से लो, आपका टीवी सेम ही होने वाला। आईफोन 15 प्रो मुंबई से लो या रतलाम से लो या दिल्ली से लो, सेम ही होने वाला। उसमें कोई पर्सनल स्किल है ही नहीं। भाई ध्रुव, यस सर, आ गया समझ में। ध्रुव को समझा लिया मैंने। कम ऑन गाइस, कम ऑन, थैंक यू बोलो मेरे को। इट्स अ टास्क, अ लॉट ऑफ प्रेशर। चलिए चलिए पढ़िए वापस। हैव यू मेड द फ्लो चार्ट रिगार्डिंग दिस? पता है तो लैब्स है, नहीं पता है तो दो बातें होगी, स्किल है या नहीं है। स्किल है तो लैब्स है, नहीं है तो लैब्स नहीं है। સમજી ગયું? સમજી ગયું છે દેવ? પોઈન્ટ નંબર ડી પર જાઓ અને મને સમજાવો પોઈન્ટ નંબર ટી માં શું લખ્યું છે। तुमको समझा मैंने क्या बोला? यस सर। मैंने बोला समझाओ मेरे को, बस। निष्का और कुछ नहीं बोला, ठीक है। पॉइंट नंबर डी समझाओ। वो जो पढ़ लिया क्या? सेकंड रुकना। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आईपीएल के ऑक्शन में निष्का तलवार ने दिल्ली का टीम लिया है, दिल्ली कैपिटल्स, अगले ऑक्शन में निष्का तलवार भी जाएगी, लेकिन ये रूल है ऑक्शन में आने से पहले, प्लेयर्स को बिड करने से पहले आपको 100 करोड़ जमा करने पड़ेंगे। निष्का तलवार ओनर है माना, निष्का तलवार ओनर है माना, लेकिन निष्का तलवार को अगर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो क्या जमा करना पड़ेगा? 100 करोड़ जमा करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टेंडर बाहर निकाला, बोला हमारे को गवर्नमेंट के ऑफिस में 650 एसी चाहिए। कितने एसी चाहिए? 650 एसी चाहिए, सैमसंग ब्रांड के 1.5 टन के। जिसको भी इच्छा है हमें बेचने के लिए, उन्हें 1 लाख का डिपॉजिट भर के ही फॉर्म भरना है। हितेश ने फॉर्म भर दिया, फॉर्म पहुंच गया, सबसे सस्ता रेट भी दे दिया, लेकिन हितेश का 1 लाख का चेक बाउंस हो गया, जो डिपॉजिट थी। अब अगर ऐसा हो गया तो आपकी ऑफर मानी जाएगी ही नहीं, क्योंकि आपके ऑफर का कंडीशन क्या था कि 1 लाख रुपया जमा करना था, आपने नहीं किया, ऑफर मानी ही नहीं जाएगी।
मैं आपको पढ़ने का मौका क्यों देता हूँ? आपको मौका मिलता है कोई चीज सोचने का, आपको मौका मिलता है अपने आप अपनी क्रिएटिविटी को बाहर लाने का, आपको मौका मिलता है कि आप खुद सोच सको आपने जो सोचा है वो सही है या नहीं है। उसके बाद जब मैं बताता हूँ कोई चीज, तो दैट विल बी अ क्लैरिफिकेशन टू व्हाट यू हैव थॉट, दैट विल बी अ कंफर्मेशन टू आर यू इन अ राइट ट्रैक इंडिविजुअली और नॉट, एंड टू अंडरस्टैंड विद सम सेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उसको ब्रेक मत मानना। जब मैं आपको कहता हूँ पढ़ो तो उसको ब्रेक, अभी मैंने उसको पूछा, किसको पूछा था अभी? करीमा को पूछा, करीमा बोली मैंने तो पढ़ा ही नहीं है सर। तो ये आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। जहां पे आपको मैं मौका दे रहा हूँ उस चीज को पढ़ने का, आप क्या कर रहे हो? आप चिल कर रहे हो। सर ने ब्रेक दे दी मेरे को। उसके सर वो स्क्रीन विजिबल नहीं थी। क्यों नहीं थी विजिबल? सर नेटवर्क इशू था इसीलिए। और उसके बाद जब मैंने शेयर किया तो 1 सेकेंड में आपने आंसर दिया, बिकॉज आपकी अलर्टनेस डबल हो जाती है उसके बाद जब सर ने पूछ लिया आपको। तो सी आई एम नॉट कंप्लेनिंग टू एनीवन, आई एम नॉट हियर टू टीज एनीवन। माय ऑब्जेक्टिव इज वेरी सिंपल। अगर आप पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सिंपल। और आप इतने अच्छे बच्चे होंगे तब जाके आप सीए कर रहे हो। तो सीए सोचना ही डिफिकल्ट चीज होती है, करना तो और डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन ये चीज पे जब आप कमिट हो जाते हो कि आई हैव टू डू दिस सर एनी हाउ, फिर आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलनी है, दैट्स इट। एंड आई बेट यू आप सब में पोटेंशियल है कि आप अगर थोड़ा भी मेहनत करोगे तो। देखो कैसा है ना, कोई बच्चा क्या करेगा पता है? एंड तक मेहनत करेगा नहीं, एंड में पढ़ेगा। आपको रिस्क लेना है आपके लाइफ के साथ तो वैसा भी कर सकते हो। आपको रिस्क नहीं लेना आपकी लाइफ के साथ तो चुपचाप इज्जत से रोज रोज पढ़ाई करो। हम सब देव नहीं है, भगवान नहीं है हम लोग। हमें मेहनत करनी मनुष्य है, देव तो एक ही है। आ जाइए यहाँ पे काउंटर ऑफर पे, पढ़िए और बताइए मुझे क्या लिखा है। गरिमा, गरिमा वेयर डू यू स्टे? मतलब आई होप आपको होता है ऑफर, यू नो व्हाट इज काउंटर ऑफर? जब काउंटर ऑफर हुई तो पहली वाली ऑफर को क्या हुआ? पहली वाली ऑफर क्या हो गई? मैडम बोलती है ऐसा हो गई, मतलब क्या हो गई? पहली वाली ऑफर लैप्स हो गई। तो अभी तक हमने क्या देखा? ऑफर को रिवोक करने से, ऑफर को रिजेक्ट करने से, ऑफर के कंडीशंस के फुलफिल ना करने पे, ऑफर की डेथ होने पे, फेलियर ऑफ कंडीशन होने पे, और काउंटर ऑफर होने पे ऑफर क्या हो जाती है? ऑफर लैप्स हो जाती है, ऑफर समाप्त हो जाती है, ऑफर कैंसिल हो जाती है, जिस कारण अब वो एक्सेप्ट हो सकती नहीं है। हेलो, आइए वापस देखते हैं इसको, इसको देखते हैं वापस। अब ये वाला पार्ट फटाफट पढ़िए, मैं आपको पूछूंगा, मैं आपको पूछूंगा और आप बताओगे। चलिए, आपके सारे सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ABCDEF। आप जूम इन जूम आउट खुद कर सकते हो अगर आपको कुछ देखना है तो। मैं आप खुद 2 मिनट में बता पूछता हूँ आपको, फटाफट पूछ देखो। मार्केट स्टॉक सेलेक्ट पर्सन एक पे ज्यादा परसेंट रिकॉर्ड हुई। आज जो एमसीएक्स ने दर्ज किया है अब तक का हाईएस्ट फ्यूचर्स और ऑप्शन। बड़ी बात है कि क्या होता है, एक तरफ आप बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। अगर आप एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन को पहले कर सकते हैं, अगर आपने कुछ तो आपने सेव किया दाम बढ़ने से वैल्यू तो 15% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बढ़ी गई,
पढ़ रहा है कहीं पढ़ रहा है अगर इसमें एक्चुअली 5,000 बनाओ तो आई हटा जाता था माने के पर ऐसे that's it is right. चलिए क्या who's going to answer this what are the modes of offer getting lapsed ऑफर लैप्स होने के रास्ते कौन से रेज योर हैंड्स टू आंसर जितना याद है उतना बोलते जाना चलो आई हैव गॉट द फर्स्ट ऑडियंस फर्स्ट एनीवन एल्स साक्षी डोसी को मैं पूछने नहीं वाला हूँ साक्षी डोसी का वीडियो ऑफ है नेक्स्ट raise your hands I want new people new faces to answer raise your hands I want new faces also come on मुस्कान निष्का नवंशी दिशा नहीं चाहिए मेरे others come on ध्रुव देव परिधि मंथन नकुल हिमांशु का एटीट्यूड है जोरदार पूछोगे तो बताऊंगा बाकी मैं बोलूं ही ना सर बराबर है नकुल सर आप पूछो तो बताऊंगा बाकी क्यों बताऊं मजाक चल रहा है आप बताओ सर आप टीचर हो हम तो ही टीचर हैं माही क्या हुआ माही को नहीं सर माही नहीं बताएगी भार्गव तू मुझे पूछता है मैं तुझे पूछूं I know the person to ask for Sohani Soni come on सर अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करा है तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है जिसने ऑफर दिया है नंबर 2 अगर ऑफर रिजेक्ट कर दिया है सामने वाले ने जिसको ऑफर दिया उसने एक्सेप्ट करने की बजाय रिजेक्ट कर दिया है तो ऑफर लैप्स हो जाएगा या अगर एक रीजनेबल टाइम पीरियड हो गया है कि इतने टाइम में ही हाँ बोलनी है अगर हाँ नहीं बोलते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा ठीक है और अगर कोई प्री कंडीशन दी है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो ऑफर वैलिड माना जाएगा नहीं तो नहीं माना जाएगा और अगर वो कंडीशन फुलफिल ना की तो ऑफर कैंसिल हो जाएगा हाँ नेक्स्ट और हो गया थोड़ा सोचो आराम से yes. डेथ के ऊपर क्या था डेथ के ऊपर सर अगर किसी की डेथ हो जाती है और किसी की मतलब जिसने ऑफर दिया है ऑफर बोलो जिसने ऑफर दिया अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो ऑफर इनवैलिड माना जाएगा कब जब उसकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है बट अगर वो उसकी सब ऑफर को इस बारे में पता है तो लैप्स माना जाएगा अगर नहीं पता है तो वो एक्टिव रहेगा वो एक्टिव रहेगा नहीं पता है तो वो एक्टिव रहेगा लेकिन एक्टिव कब रहेगा पर्सनल स्किल है या तो नहीं है पर्सनल स्किल है तो नहीं रहेगा है तो रहेगा सोनी सुनो सर पर्सनल स्किल नेक्स्ट काउंटर ऑफर होने पे पहले वाली ऑफर लैप्स हो जाएगी काउंटर ऑफर होने पे पहले वाली ऑफर चल मंथन मेहता तू बता दे फटाफट सर अगर उसने ऑफर को रिजेक्ट करा है अगर जो एक्सेप्टर है उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो उसको नहीं लेंगे अगर उसने डिस्क्राइब्ड या रीजनेबल टाइम के बाद एक्सेप्ट करा है तो उसको एज एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे अगर ऑफर रिवोक हो जाती है अगर उसके एक्सेप्ट करने से पहले जो ऑफरर है उसको फिर से अपनी ऑफर वापस लेनी है तो उसको ऑफर नहीं बोलेंगे अगर काउंटर ऑफर कर दिया ऑफर का जो फर्स्ट ऑफर है उसको रिजेक्ट करके दूसरा ऑफर दे दिया तो उसको नहीं लेंगे अगर जो ऑफरी है उसके अगर डेथ हो जाती है और
वो तो उसको नहीं पता है और उसमें उसकी इम्पर्सनल स्किल्स है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। बट अगर उसकी पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व है तो वो ऑफर एंड हो जाएगा। और अगर कोई प्री कंडीशंस रखी है एक्सेप्टेंस की और वो एक्सेप्ट फुलफिल नहीं कर पाता है तो वो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। शांति शांति, तो आंसर दे पा रहा है, थोड़ा थोड़ा सोच विचार कर, थोड़ा और बेटर हो सकता है। चलो लास्ट, लेट्स फिनिश इट ऑफ। मैं बोल देता हूँ, ऑफर को लैप्स होने के जो रास्ते हैं उसमें रास्ता नंबर 1, ऑफरर ने अगर अपनी ऑफर रिवोक कर दी, सॉरी सॉरी रिजेक्ट बोली थी, रिवोक कर दी तो ऑफर लैप्स हो जाएगा। एक्सेप्ट होने से पहले आप रिवोक कर सकते हो। नंबर 2, अगर ऑफर ही ने ऑफर सुनने के बाद नहीं पसंद आई, उसने मना कर दिया, तो ऑफर रिजेक्ट होने पर लैप्स हो जाती है। अगर ऑफरर की डेथ हो जाती है और इस बारे की जानकारी ऑफरी को है तो ऑफर लैप्स हो जाएगी। जानकारी नहीं है तो दो बातें होगी, पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है या तो नहीं है। पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो कंटिन्यू नहीं रहेगी, लैप्स हो जाएगी। क्योंकि सब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो वो लैप्स हो जाएगी। ऑफर के अंदर कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई है और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं की गई है तो ऑफर लैप्स हो जाएगी। ऑफर काउंटर ऑफर करने पे भी लैप्स हो जाएगी। कौन सी वाली? जो पहले वाली ऑफर की गई थी वो लैप्स हो जाएगी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। मैंने कुछ मिस किया? कुछ तो मिस किया। टाइम, ऑफर में टाइम स्पेसिफाइड होगा तो टाइम स्पेसिफाइड होने पे, खत्म होने पे, या फिर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर रीजनेबल टाइम के समाप्त होने पे ऑफर लैप्स हो जाएगी। आर वी क्लियर विद द स्टोरी? मैंने कहा था इस चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, आगे जाएगा तो आगे जाते ही रहेंगे। कल का टाइम टेबल क्या है आपका? मुझे बोलो, कल का टाइम टेबल क्या है? आप मुझे पूछो, आपका टाइम टेबल कल दोपहर का क्या है? आफ्टरनून का टाइम टेबल कल भी सेम टाइम पे आप आ पाओगे? 2:45, 2:45 tomorrow, everyone. 2:45 to 4:45 we'll be taking it tomorrow. 4:30, 4:45 के आसपास. And hopefully we'll be coming to the end of this. यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे हम पहुंचेंगे, इसके बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट आएगा, वेरी इंटरेस्टिंग वन। ये फिनिश करेंगे, फिर एक्सेप्टेंस आएगा। एक्सेप्टेंस के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो मोस्टली जैसे मैंने आपको कहा था, इट विल टेक 3 सेशंस टू डू दिस। कल के सेशन में हमारे टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये टॉपिक फिनिश होने पे आपका एक फर्स्ट रिटन टेस्ट आएगा, जिसके लिए मैं आपको प्लान करके सिखाऊंगा हाउ डू यू मूव फॉरवर्ड विद इट वंस यू फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है, रिवाइज करने के लिए मैंने आपको कौन सा चैप्टर्स कहा था? कॉस्टिंग और कंटीजेंट कहा था। कितने लोगों ने रिवाइज नहीं किया? रेज योर हैंड, मैं भी पूछूंगा आपको। रिवाइज किया है वो हाथ ऊपर करो। रिवाइज किसने किया है? रेज योर हैंड्स। ठीक हो, मरोगे तुम लोग गलती से भी। श्रेयांश, आपका क्वेश्चन का आंसर यस है। माही, चिरायु, रिविजन किया या नहीं किया? ऑफर एक से चलो, सर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट का किया था, कंटिंजेंट का नहीं किया। कल के लेक्चर में दिशा, निष्का, नवांशी, मुस्कान और श्रेया बैठेंगे। बाकी कल कोई लेक्चर में नहीं आ रहे। ठीक है, आई सी यू टुमारो। सिर्फ 5 आने चाहिए, बाकी सब बदमाश लोग बाहर बैठना, लेक्चर बैठना मत। कल 5 दिशा याद रखना, सबको बोलना दिशा, निशा, नवांशी, मुस्कान और श्रेया। मैं सिर्फ 5 को ऐड करूंगा और कोई और घुसा ना अंदर तो आई ब्लॉक हिम। अगर वो ब्लॉक हुआ ना तो 1 महीना नहीं आ पाए। तो कल सिर्फ 5 लोग आएंगे। कौन से? ये 5, निष्का, नवांशी, मुस्कान, श्रेया और दिशा। चलो बाय बाय, सी यू, आप जो बोलो जय जिंदा बोल दो सब लोग। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर। जय श्री कृष्णा सर। जय जिनेंद्र टू एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टाटा।